तो 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में 10 निगमों के लिए बीजेपी ने अपने महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में एक स्टेप अहेड किया था, यानी कि पहले हमेशा बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट ही सामने आई थी और उसके बाद ही हमेशा कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है। और ऐसे में एक बार फिर से निकाय चुनाव में भी यहां पर सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ाते हुए महापौर प्रत्याशियों का ऐलान आज कर दिया गया है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। 10 निगमों के लिए जो नाम सामने आए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने भी बताया कि लगभग नाम ऐसे हैं जो कि जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो लगातार कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। ऐसे चेहरों को ही मौका दिया गया है, ऐसे चेहरों को ही उतारा गया है, यानी एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड सूची इसे माना जा रहा है। महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया और टीवी स्क्रीन पर वो चेहरे जो 11 फरवरी को निकाय चुनाव का जंग लड़ने वाले हैं। मीनल चौबे रायपुर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जिस नाम पर चर्चा हो रही है वो नाम है मधुसूदन यादव का। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर से पूजा विधानी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो ये वो तमाम नाम हैं उन महिला प्रत्याशियों के, आपको बता दें, जो अब चुनाव लड़ने वाली हैं। जगदलपुर से प्रत्याशी कौन है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर, तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से ना सिर्फ प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहे हैं, बल्कि इसके साथ ये चर्चा भी कर रहे हैं IBC 24 में कि क्या समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहां लिस्ट जारी कर दी है और किस तरह के समीकरण इसमें नजर आ रहे हैं, इस समीकरण को बताने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखाजी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वरुण जी, किस तरह से आप इस लिस्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से हमारे संवाददाता सौरभ परिहार भी बता रहे थे कि काफी बैलेंस्ड ये लिस्ट नजर आ रही है और वो चेहरे जिनके जीत का आंकलन सबसे ज्यादा किया जा रहा है। देखिए, भाजपा ने अपनी लड़ाई के 3 बिंदु यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं। आप इस लिस्ट को देख करके समझ सकते हैं कि अब पूरी लड़ाई जो थी वो ओबीसी एक इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, चूंकि इसमें 2 ऐसी सीटें थी जो मुक्त हैं, जहां जो न महिला के लिए आरक्षित है न किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित है। उन दोनों ही मुक्त सीटों पर 2 ही प्रत्याशी जो उतारने थे उनको वो दोनों ही ओबीसी उतारे हैं। इससे बहुत स्पष्ट संदेश है कि भाजपा ओबीसी की सियासत नगरीय निकाय के चुनाव में करने जा रही है, यानी ओबीसी को केंद्र में रख करके आगे की रणनीति रीति उसकी बनने जा रही है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पूरी सूची को हम देखते हैं तो इसमें जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है वो कुल 5, जो रिजर्व और अनरिजर्व मिला करके, यानी आप अगर इसमें देखेंगे जो 2 रिजर्व सीटें हैं SC और ST, तो ST की जो रिजर्व सीट है उसमें भी महिला को उतारा है, जबकि वो रिजर्व ST मुक्त थी, यानी पुरुष भी उतारा जा सकता था, महिला भी उतारी जा सकती थी। तो ये अंबिकापुर की जो सीट है ST रिजर्व है, वहां पर भी उन्होंने ST से महिला प्रत्याशी को उतारा है। यानी 2 बिंदु ये हो गए, एक तो OBC फोकस करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में, दूसरा फोकस है महिला, और तीसरा फोकस जो अभी तक के आप बयानात जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देखते हैं पिछले 1-1.5 महीने से 15 दिन से, तो हम ये समझ पाएंगे कि वो पूरा कोर लेके जाना चाह रहे हैं शहरी डेवलपमेंट पर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। जैसे अभी हाल ही में नगरीय निकायों के चुनाव ठीक पहले अरुण साव का ही बयान था कल परसों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कुछ करना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसके करने की कोई मंशा ही नहीं है। यानी कि 3 बिंदुओं पर सोशल फैब्रिक, सोशल इंजीनियरिंग का एक अच्छा उदाहरण आप यहाँ देखिए। 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, 10 की सूची सामने जारी कर दी गई है और 10 में से 5 महिला यानी महिला केंद्रित चुनाव होंगे और OBC 2 जहां जनरल उतारे जा सकते थे या मुक्त थी, तो वहां पर दोनों ही OBC यानी मधुसूदन यादव को राजनांदगांव से फील्ड किया गया है और चिरमिरी से जो छोटा नगर निगम है, प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है, वहां से राम नरेश राय को फील्ड किया गया है। रचना, वरुण, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था, OBC विरोधी होने का जो आरोप लगा था, कहीं ना कहीं क्या उसका दबाव है कि दोनों ही मुक्त सीटों से OBC को उतारा गया? दबाव भी कह सकते हैं इसको, और ये रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है कि चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ का एक बहुत क्लियर कट है कि ये ST स्टेट है और यहाँ सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी OBC है। वैसे तो फर्स्ट लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन डोमिनेंस के मामले में ST डोमिनेटेड एरिया है। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी ने ये टॉस किया है पिछले 4 महीने से OBC को लेकर के सियासत को गरमाया,
और ओबीसी का कौन सबसे बड़ा हितैषी, ये देश भर में भी और स्पेशली छत्तीसगढ़ में भी ये कोशिश की गई कि ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी कौन। तो ये एक माहौल गर्म किया गया, कांग्रेस इस ट्रैप में आई, कांग्रेस ने इस माहौल के साथ अपनी बयानबाजियां की और लगातार ये आरोप लगाती रही कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की उपेक्षा कर रही है। जब रिजर्वेशन घोषित किया गया था तब भी इस मसले पर कांग्रेस बहुत मुखर थी, लेकिन इसी बात का अगर काउंटर देखेंगे तो इस लिस्ट में इसका काउंटर बहुत स्पष्ट रूप से नजर आता है कि भाजपा ने अपने इन चुनावों को, निकाय के चुनावों को अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठा लिए हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस इस लिस्ट का कैसा जवाब देती है, क्या वो हाइपर लोकल स्पेसिफिक पॉपुलैरिटी देखेगी या कि इस तरह के इक्वेशन और कैलकुलेशंस के हिसाब से जो है अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेगी। जाहिर तौर पर अब सभी की निगाहें कांग्रेस की लिस्ट में और देखना होगा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक जारी करती है। लेकिन वरुण, एक नाम जो इस लिस्ट में सामने आया है वो है मधुसूदन यादव का। काफी सीनियर नेता है, ऐसे में उन्हें महापौर का चुनाव लड़ाने के पीछे आप क्या रणनीति देखते हैं? आप इसमें देखिए, मधुसूदन यादव एमपी रह चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह साहब के करीबी माने जाते हैं, राजनांदगांव डॉक्टर साहब की अपनी डोमिनेटिंग जो है सीट है, उनकी विधानसभा सीट भी है और उनका होम टाउन भी है, लंबे अरसे से वो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में भी और अभी भी। तो ये जो मधुसूदन यादव जी का जो चयन है वो यहाँ से एक और महापौर के लिए प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, चूँकि यहाँ से जो तय किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया कि ओबीसी की अगर राजनीति करनी है, स्पेशली यादव समाज की। अब मैं इसमें से एक आपको नया तथ्य देने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशली ओबीसी में यादव समाज को लेकर के भाजपा पे गाहे बगाहे ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से यादवों में 3 विधायक हैं और भाजपा से सिर्फ 1 ही विधायक है। टिकट भी 2 को दिए गए थे, 1 जीता। कांग्रेस ने ज़्यादा को दिए थे, ज़्यादा जीते। तो यादव जो है यहाँ की ओबीसी के अंदर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी जाति होती है, उसकी उपेक्षा हो रही थी। तो एक तो मधुसूदन यादव के चयन के पीछे आधार ये भी है कि वो यादव समाज से आते हैं। यादव समाज को यहाँ से अकोमोडेट कर करके भाजपा ने एक समेकित जो रूप बनाया है नगरीय निकाय के हिसाब से, अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग का सबसे अहम जो हिस्सा है वो बनाने की इन्होंने जो है मधुसूदन यादव के जरिए कोशिश की है। रचना जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ समीकरण यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं जिस पर आज हमने बात की। वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत